ये कौन लगाएगा? ओके सर, ये वाला जो और वाला पूरा पूरा हेडिंग बताइए। या सर वही वाला 4n स्क्वायर माइनस 1/3। हाँ हाँ ये केवल स्क्वायर के और के लिए ना। ओके स्क्वायर के उसके ठीक है, ओके ठीक है, तो ये डन ये ठीक होगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को प्रस्थान करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज का खेल। ना वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है तुल्यांक औसत। तुल्यांक औसत एक उस तरह की चीज है जो जेएसएम का कैलकुलेटिव पार्ट है। मैं यूं कह सकता हूं कि अगर अपन बात करें तो वेटेड एवरेज के अंदर जेएसएम आता है। सर ऐसे कैसे? बताता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं और वेटेड एवरेज का मतलब भी आपको समझ में आएगा। ये बहुत काम का क्वेश्चन होता है इसके आधार पे। वेटेड एवरेज का एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे कि बोलिए स्कूल है सर, एक स्कूल में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या 50 है, सेक्शन बी में छात्रों की संख्या 30 है। ठीक है, और सेक्शन ए में जो स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स आपको दे रखे हैं कितने? 90। सेक्शन बी में जो है उनके एवरेज मार्क्स आपको दे रखे हैं 60। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेटेड एवरेज लगाइए और ओवरऑल मार्क्स बताइए। ओवरऑल मार्क्स यानी कि वेटेड एवरेज के साथ तुल्यांक एवरेज बताइए। तो आपके लिए वेटेड एवरेज की जो कंडीशन है वो ये रहती है कि ये संख्या है ना, ये आपकी संख्या है भाई, जितने जितने छात्र हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम ये कहते हैं 50 × 90। वेटेड एवरेज कहता है 50 × 90 प्लस 30 × 60, और यहाँ पर संख्या कितनी है टोटल? 80। यही ना हुआ सर? ये हो गया 9/4500 प्लस 1800 6300/80। सही बात है क्या? और आगे इसको आप काट सकते हो। ठीक है, यही निकल कर आ रहा है सबका। तो ये है वेटेड एवरेज। अब आपको बात समझ में आ गई? यस, क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल मैं बात करना चाहता हूं आपसे। मैंने बोल दिया सर एक विद्यालय में ए बी सी डी ये 4 सेक्शन है सर, सेम जेएसएम जैसा ही है बस, लेकिन कैलकुलेशन है ना इसमें। यहाँ कॉमन नहीं आ रहा ना कोई पार्ट, पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अभी देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं ये बोलता हूँ कि ए बी सी डी में छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो 1:2:3:4 है। ठीक है सर, और मैं कहता हूँ इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो इस प्रकार है। एवरेज मार्क्स एक का 60% है, एक का 62.5 है, एक का 64% है, एक का 65% है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए वेटेड एवरेज के माध्यम से ओवरऑल मार्किंग क्या होगी? तो आप क्या करोगे? आप वही दिमाग में आपको वही तो है सर, हम एक एक यूनिट का उसके अनुपात से गुणा करेंगे। 60 का 1 से किया, 62.5 130 125 हो गया। ठीक है, 64 × 3 180 और 12 192 हो गया। 65 × 4 260 हो गया, और अपॉन आएगा 10। सबको जोड़ोगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 63.7, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? इतने परसेंटेज ओवरऑल मार्क्स आ गए। वेटेड एवरेज समझ में आ रहा है कि उसके पर्टिकुलर रेशो का, उसके जो भी मार्क्स है उनसे गुणा करके अपन को संख्या का डिवाइड कर देना है। इसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं। बोले ठीक है, ये एवरेज की तरह काम आता है ना? आगे चलता हूं सर, मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। मैंने बोला सर ए है, इसमें है अपने ए में बी की अपेक्षा, ऐसे भी आ जाएगा कभी कभार, 60% अधिक छात्र हैं, ऐसे भी बोल दिया जाता है। इससे संख्या निकल के आ जाएगी, अनुपात निकल कर आ जाएगा। यूं बोल दो ए के स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 60% है और ओवरऑल एवरेज मार्क्स 65 है। तो बी के एवरेज मार्क्स बताइए। क्या करोगे? पहले ए और बी
मुझे नहीं। अंजलि क्या समझ में नहीं आया? पहले आप चीजों को समझिए तो सही कि आपको यार यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपको वेटेड एवरेज बता रहा हूँ, कंसेप्ट तो वही है सर। कौन सा कंसेप्ट? इसकी संख्या उसका परसेंटेज, इसकी संख्या उसका परसेंटेज बटे कितना होगा? 8 और 5 13। तो भाई ये अगर बटे 13 होगा तो ये ओवरऑल किसके बराबर है? 65 के बराबर ही तो है। ये इससे गुणा हो गया सर। 8 और 5 कहाँ से आया? इसके लिए तो फिर परसेंटेज में दिक्कत है, एवरेज के कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। अगर तुम आप 8 और 5 जोड़ रहे हो ना, फिर तो तुम परसेंटेज पढ़ो जाकर। हाँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि जब 60% अधिक के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले 60% को देखा जाता है कि कितना निकल कर आया। 3/5 होता है। अब 5 में 3 की वृद्धि, तो 5 में 3 की वृद्धि 8 और 5 बी को ही क्यों माना? कोई बता सकता है आप में से? क्योंकि गुरुजी आपने बोला है ना, ए में बी की अपेक्षा, यानी कि रेस्पेक्ट ऑफ बी, बी के रेस्पेक्ट में 3 बढ़ा करके दो। क्लियर है? कंपैरिजन करते क्लियर है भाई? समझ में आया आपको? यही वेटेड एवरेज है बस। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। एग्जांपल मैंने दे दिया कि 50 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। ऑब्जर्व 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दे रखा है 40। 40 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दे रखा है कितना? 50। तो बताइए ओवरऑल क्या होगा? प्लीज ध्यान तसल्ली से करिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, 50 ऑब्जर्वेशन 40 ऑब्जर्वेशन। अब मैं जेएसएम को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब 3 एग्जांपल मैंने उसके लिए दी, लेकिन साथ में चलेंगे अपने। ठीक है, तो सर 50 ऑब्जर्वेशन की बात आपने कर दी, 40 ऑब्जर्वेशन की बात कर दी आपने। इसका एवरेज आपने लिख दिया, ये 40 है। इसका एवरेज आपने लिख दिया 50 है। मेरी बात को सुनना, वेटेड एवरेज लगाओ। वेटेड एवरेज कहता है इसका इससे गुणा 50 × 40 2000, 50 × 40 2000, और केक कटेगी तो भैया सब में बटेगी, यानी कि 90। यही वेटेड एवरेज का कंसेप्ट होता है। यानी कि सर ये निकल कर आया 4000 बटे 90, 400 बटे 9, 9 चौके 36, 44.44। ऐसा कुछ आ रहा है भाई। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, यही सही है जो निकाला है। लेकिन यहीं पर ही जेएसएम आता है। बोले यार काहे इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो? मैं हूं ना। जेएसएम का मतलब है जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड यानी कि दिखाते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का हिंदी पूछ रही है लड़की, और ये उसका डाउट है मैथ में। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है प्रेक्षण। जैसे कि कोई अपने पास, कोई अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने पास 50 ऑब्जर्वेशन आ गए, 50 अपने पास डेटा आ गया, है ना? 50 यहाँ संख्या है, यहाँ 40 है। जेएसएम कहता है कि सबसे पहले जो संख्या है उसका अनुपात निकाल लो। तो रेशो लेना होगा पहले। तो एवरेज कितना आ रहा है सर? 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब जेएसएम को समझ लीजिए प्लीज। इसमें से दोनों भाई आपको पता है, मेरी बात सुनना, 40 और 50 क्या है? एवरेज है। कुल मिलाकर जो एवरेज आएगा 40 से छोटा हो सकता है क्या कभी? पता भी नहीं। 50 से छोटा हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है भाई। 50 से बड़ा हो सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल, नहीं हो सकता सर। यानी कि आपका जो एवरेज होगा वो 40 से 50 के मध्य रहने वाला है। तो आप बेस मान लो, 40 आपका बेस है। ये आपने क्या मान लिया? बेस मान लिया। बेस माना है, इसका मतलब आंसर नहीं आ गया। बेस मानने से क्या होता है? इससे इसका अब कंपैरिजन 0। यहाँ से यहाँ तक का कोई अंतर आ रहा है क्या? बोले बिल्कुल नहीं आ रहा। 50 का अंतर है क्या? यस। और 4 यूनिट में कितना है? क्योंकि 1 यूनिट का 10 है, तो 4 यूनिट का कितना है? 40। तो 40 प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिख दो। और दोस्तों अभी बताया था ना, 5 और 4 9 का डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 1 करती है तो सब में बढ़ती है, ये एक्स्ट्रा है। आंसर आ गया 44.1। इसी को जेएसएम बोलते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये ए है, ये सी है, ये सी है और ये डी है। 4 स्कूल हैं। इनमें बोला गया है 1:2:2:5। इनमें आपको बोला गया है कि इनका एवरेज दे रखा है छात्रों के मार्क्स होगा। किसी के 70 मार्क्स हैं, इनका कक्षा का एवरेज 80 है, किसी का 88.5 है, किसी का 87 है। ठीक है, आप मुझे बताइए ओवरऑल मार्किंग। अब वेटेड एवरेज से नहीं करना, वेटेड एवरेज से नहीं करना, जेएसएम से करना है। तो सर कैसे करेंगे जेएसएम से? मैंने बताया ना, आप बताइए इनमें से सबसे छोटा क्या है? 70 ले लो, ये आपने मान लिया। यहां से यहां तक का कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा।
पॉइंट से आप वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं सर, किसी भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अभी आएगा मजा, अभी तो स्टार्ट हुआ है जेएसएम का जलवा। जेएसएम इज ए जलवा, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसमें आपको। सर 87 को भी वेट ले सकते हैं, फिर वही वाली बात, आप लेने को कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड है जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। जूनियर को ले लिया, आप चाहो तो 87 ले लो, 87 लोगे तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 17, माइनस का 7, प्लस का 1.5 और 0। कोई दिक्कत? माइनस के 17 इंटू 1 माइनस का 17, माइनस 7 इंटू 2 माइनस का 14, प्लस का 3 और 0, और केक कटेगी तब मैं बढ़ेगी, वो काम तो करना ही है। अब यहाँ निकल के कितना आ रहा है 87 और ये हो गया 28, 2.8 घटाओ तो आंसर कितना आ जाएगा 84 पॉइंट। अभी बच्चा कह रहा है अनिल 10 कहाँ से आया? अनिल 10 अनुपातों का योग है ना यार, मतलब तुम तो ऐसे कर रहे हो कि तुम्हें इसमें 10 समझ में नहीं आया, यहाँ 90 कहाँ से आ रहा था, योग ही तो कर रहे थे हम, हमें डिवाइड तो करना है सभी संख्याओं का, 3 2 5 और 5 10। हाँ अब एक बच्चा पूछ रहा है राजन सर जेएसएम का यूज कब करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में होगा, ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इससे भी हो सकता है। हर क्वेश्चन के 4 मेथड होते हैं गणित में, और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम 2 ही 3 या मेथड दिमाग में रखना चाहिए अपन को, क्योंकि ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और आपको ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज से नहीं हो सकता है, लेकिन आसान किससे बन पड़ेगा? आइए आगे चलते हैं। सर मान लीजिए ए और बी है, इसका जो अनुपात आपने दिया है वो 3:2 है, ठीक है, इसका एवरेज 60% है और जिसका मैंने कुछ नहीं बोला, और ओवरऑल मेरा एवरेज आ रहा है 70%। आप मुझे बताइए सर ये एवरेज क्या होगा? एवरेज है सारे ना, तरीका आपके पास है ही, जेएसएम। सर जेएसएम में मिसिंग नंबर को कैसे निकालते हैं? कृपया करके ध्यान से सुनिए। एवरेज क्या मांगता है? एवरेज मांगता है बैलेंस। एवरेज क्या मांगता है? एवरेज मांगता है सर बैलेंस, संतुलन। यानी कि अगर ये 5 यूनिट का 70 है, तीनों तो 5 यूनिट का 70 है, माना ना मैंने आपको 70 से ये कितना कम आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, और 3 यूनिट में माइनस का 30। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप मुझे बताओ, जब 70 अपने दोस्तों के साथ बैठा है, उसने कहा यार मैंने तो 60 ले रखा है, आगे बोले चल क्या रहा है उधर, उधर माइनस में 30 चल रहा है, और बोले दूसरा वाला बोले उसका पता ही नहीं चल पा रहा मेरे को, मैं कैसे करूं? बोले तुम क्या हो, मैं 70 पे बैठा हूं। मतलब तुम -30 पर एक जने के ऊपर बैठे हो -30 लगा कर, यानी कि अब जो आपका बी सेक्शन होगा वो क्या करेगा, आपको बैलेंस करने वाला होना है। तो ये माइनस का 30 यानी कि ऐसा होना चाहिए ये एवरेज, सुनना ऐसा होना चाहिए ये एवरेज कि 70 तो हो ही, क्योंकि ये तो क्या है बेस है, लेकिन ये -30 को भी कंपनसेट कर देगी +30 के तौर पर, और केक कटेगी तब में बढ़ेगी 76 आ गया, सॉरी 76 का आएगा, बटे 2 करना है, 85 आएगा। बटे 2 क्यों करना है मैं बताता हूँ, 5 नहीं करना, यहाँ 2 करना है। क्यों? क्योंकि केवल आप इस पर बात कर रहे हो, ओनली आप बी पर बात कर रहे हो, सबके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सब में नहीं पड़ता, आपका अगर बी को निकालना है तो बी के रेशो का ही डिवाइड होगा, अब केक नहीं बनेगा। 85 आ गया, और आप इस चीज को सेंस से भी देख सकते हैं अपने, तब कौन सा सेंस कि भाई 85 और 60 के बीच में 70 आ रहा है, आ नहीं हो? एक क्वेश्चन और देता हूँ दिमाग लगाने के लिए, वो आपके ऊपर पता होना चाहिए कि आपको बैलेंस करना आ रहा है नहीं आ रहा। ए है और बी है, ये मैंने लिखा 5 और ये मैंने लिखा 4, इसका एवरेज आपको दे रखा है 67%, इसका एवरेज क्या होगा, यानी ओवरऑल क्या है, कैसे हुआ? प्रतीक बताया, वही बताया मैंने यार,
उससे नीचे है ये और ओ उससे ऊपर होगा तभी बैलेंस होगा। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं 85 प्लस 45/2 यानी कि 22.5 107.5। कैसा लगा माय डियर? अगर अभी भी नहीं आया परेशान मत होना, इसकी पहले भी ये करवा चुका हूँ परसेंटेज में सेम कॉन्सेप्ट, और अभी भी ये काम के हैं, बहुत काम के हैं, अभी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर आगे चलेंगे। एक अंतिम क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए जेएसएम के ऊपर। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका एवरेज दे रखा है 2:3:5। ठीक है माय डियर? आपका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 67%। आपको दे रखा है ये 78%। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं ओवरऑल कितना आ रहा है? ओवरऑल 75 दे रखा है। ओवरऑल है। आप प्लीज मुझे बताइए बी का क्या होगा? आराम से सोच समझ कर बताना। पहले दोनों को कंपैरिजन करो। माइनस प्लस का फाइनल कंक्लूजन क्या आ रहा है? अगर माइनस में आया तो प्लस में बढ़ेगा, अगर प्लस में आया तो माइनस होगा। कौन सी चीज है ये? बैलेंस करना है ना अपन को तो। और 75 के रेस्पेक्ट में होगा। देखते हैं सर ये कितना कम है भाई साहब इससे? कमी तो दिख रहा है 67। 8 कम है यानी कि 16 हो गया। और ये कितना ज्यादा है? 15 हो गया। अब निकल कर कितना आ रहा है सर? -1 और -1 कौन बैलेंस करेगा? ये, लेकिन बटे 3 करके 75 प्लस बटे 3 यानी 75 पॉइंट। मजा आ रहा है क्या? तुरंत कैलकुलेशन होती है, इसी को जेएसएम कहते हैं। भाई आपको पता है ना कि वो 75 बैलेंस है। अब ये दोनों ऐसे हैं तो वो क्या होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और सर, आपने 65 लिखा था एवरेज पिछले साल। ये इंसान अपने जीवन में इतने चमत्कार कैसे कर सकता है? हाँ? आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। ऐसे बोल सकते हैं। चलिए ये सब दे दिया हमने। %68, 70%, 73%। ओवरऑल मेरा एवरेज जो है वो 70 है। बताइए सर इसका क्या हाल है? क्विक। चलो भाई सब देखिए आप, ये इससे कितना कम आ रहा है? -2 एक यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं। ये 0, ये प्लस का 3 × 2 6, कुल मिलाकर कितना
92.5 है। प्रथम 6 नंबर का एवरेज 87.5, अंतिम 6 नंबर का एवरेज 101। तो बताइए 7th नंबर क्या है? आराम से बताइए। चलिए मैं ये कह सकता हूँ क्या, 6 का दे रखा है 87.5, लास्ट 6 का दे रखा है 101 और पूरा 13 का दे रखा है 92.5। ये कितना कम आ रहा है दोस्तों? क्योंकि जो अपन को सातवां निकालना है वो यही है। ये कितना कम आ रहा है बोले तो गुरुजी 5 कम आ रहा है, यानी कि 30 माइनस है। और ये कितना ज्यादा आ रहा है? 7.5, 8.5 इंटू 2 51 हो गया, प्लस में आ रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है सर? प्लस का 21, लेकिन हमारा काम ही है वो तो माइनस होगा। तो 92.5 में से माइनस कर देता हूँ 21 को। क्यों? एक में बटेगा, 21 माइनस होगा तभी तो बैलेंस बनेगा। अरे हाँ यार, 71.5। क्लियर है क्या? आपको अपने आप प्रोसेस समझना है। अब जैसे पिछले वाले प्रश्न में कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये क्या कर दिया? अरे भाई यहाँ 4 प्लस में आ रहा था तो ये 4 माइनस में ही तो जाएगा और बटेगा 4 ही रहेगा। खुद की है ना मेरी स्थिति, और ओवरऑल से घटता है हमेशा। हाँ तुम्हें 10 फाइल को मिलेगा। क्लियर हो गया भाई? सर जीरो नहीं आता उसमें, तो जीरो नहीं आता। अब पता नहीं क्या बोलकर 21 कैसे आया? 21 ऐसे आया ना ऋषि, यहाँ से आ रहा है माइनस का 30, यहाँ से आ रहा है 51 और इन दोनों का जो ओवरऑल निकल कर आ रहा है वो 21 आ रहा है। ठीक है, प्लस में आ रहा है तो माइनस वाला मैनेज करेगा। सर यहाँ ओवरऑल कहाँ है? ये ना 13 संख्याओं का दे रखा है, ये ओवरऑल ही तो है भाई। कुल मिलाकर 6 और 6 12 ही हो गई, 13 भी निकालनी है तो 13 का दे तो रखा है। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब अगला कंसेप्ट क्या आता है? 7 नंबर का एवरेज 27 है। फर्स्ट 4 नंबर का एवरेज 23 है और लास्ट 4 नंबर का एवरेज 29 है। मुझे बताइए सर आपकी 4th नंबर क्या है? क्वेश्चन समझ में आने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। अब पिछले जो भी क्वेश्चन किए थे वहां संख्याएं बराबर आ रही थी, नहीं आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। बोले सर यहाँ तो ज्यादा आ रही है, यानी कि यहाँ 4 का दे रखा है 23, लास्ट 4 का दे रखा है 29 और इसमें हमें पता है कि वो चौथी संख्या है वो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। मैं क्या कर सकता हूँ सर? 23 चौके 92, 29 दूनी 58 दूनी 116, जोड़ा कितना आया? 118 और 208। अब उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। कौन सा? 27 गुना 7। कोई दिक्कत? तो जब आप 27 माइनस करोगे 208 में से कितना निकल कर आ रहा है? 90। क्या यहाँ तक किसको कोई तकलीफ है क्या? आराम से सोचो। सर ऐसा क्यों किया? एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगा रहे हो? ये तो चलो मैंने बता दिया आपको, है ना। एक एक चीज दिमाग एक्टिव रखा मेरी क्लास में। मैं कहता हूँ यार 7 संख्याओं का एवरेज ये है, तो क्या मैं इनका योग निकाल सकता हूँ? ये आ गया वो, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली 4 का, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब प्लीज सामने देख लो। तो सर यहाँ बोल रखा है सभी का कितना आ रहा था? 189 आ रहा था सभी का। पहली 4 का 23 चौके 92 और अंतिम 4 का, तो अंतिम 4 में यही तो आ गए, इसका आ रहा है 116। तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर कि जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो क्या ये 4 2 बार नहीं आ गया क्या? हाँ, तो क्या मैं अगर इसमें से 189 घटा दूं तो क्या आखिर इकलौता 4 नहीं बचेगा क्या? यही तो है। तो 2 बार आया, एक बार घटा दिया तो बच गया। यही बात है ना। तो ये कौन सा केस है? अभी जो पिछले वाले केस हो रहे थे और इस वाले केस में फर्क समझ में आ गया क्या? पहले फर्क समझो, समझ में आ गया फर्क? है ना फर्क? क्योंकि यहाँ तो देखो सर जोड़ने पर पहली 4 अंतिम 4 यानी कि 8 आ रहा है और संख्या कम है ओवरऑल। यहाँ पर संख्या और वो इक्वल है और हमें चौथी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ सर इसको जेएसएम से कैसे करेंगे? जेएसएम से करना चाहते हो ना कैलकुलेशन कम होने के लिए?
4 दूनी 8, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है -7। बस जो ये माइनस आ रहा है ना डायरेक्ट एवरेज में से घटा दो, आपकी चौथी संख्या निकल कर आ जाएगी 19। सर विश्वास नहीं हो रहा? अरे अभी तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो विश्वास करेंगे। मैंने कहा 23 नंबर, देखना कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 23 नंबर का एवरेज 83.5 है। आपका दे दिया मैंने यहाँ पर कितना, फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज दे दिया मैंने आपको 60, और लास्ट 12 नंबर का एवरेज मैंने दे दिया आपको 85.5। आप मुझे तो निकाल के दिखा दो, क्या सर बताओ कौन सी संख्या निकालोगे? 12। यार भाई निकालो भाई। अब मैं इस पर आ रहा हूँ, जो कर रहे हो तो कर लो। अगला करो फटाफट, सेम कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगा लो अपना पूरा, यूज 100% ऑफ ब्रेन। वेल डन माय डियर। सर 23 संख्याओं का कितना दे रखा है? 83.5। 12 संख्याओं का कितना है? 60, और लास्ट 12 संख्याओं का 85.5। और देखना कहानी क्या कहती है। और सर ये कितना कम आ रहा है? 23.5 into 12, और ये कितना ज्यादा आ रहा है? 2 into 12। कोई दिक्कत? 12 कॉमन ले लो, into 21.5। कोई दिक्कत? माइनस में आएगा और यही जुड़ेगा उसमें या घटेगा उसमें से, देखते हैं। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है शायद, है ना? पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? डेटा चेंज कर देते हैं। सर उस वाले मेथड से कीजिए ना। अक्षर कौन से वाले मेथड से भाई, कौन से वाले मेथड से करवा रहे हो बताओ? डेटा 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 ले लेते हैं तुमका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 80.5 देखना होगा वेटेड एवरेज से भाई, छठी है आपको बात। वेटेड एवरेज से ना करना पड़े इसलिए तो जैसे बता रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा आसान है ना, उसमें गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कहां तक करोगे बताओ मेरे को? अब कर लो, देखो 2 मिनट में आ जाएगा। 23 बराबर 83.5 है, 12 बराबर 80.5 है, और ये 12 बराबर 85.5 है। कहानी क्या कह रही है गुरुजी? ये कितना कमा रहा है? 12 इंटू माइनस का 3.5, है ना? माइनस का 3.5 आएगा, ये 3 आया ना केवल, माइनस का 3। और ये कितना आ रहा है? 2 ज्यादा, प्लस का 14। माइनस का 12 कर दो डायरेक्टली इसमें से, 12 में से आ जाएगा। कितना आसान है लोग, और चाहे आप कैलकुलेशन कर लो, चाहे एक बच्चा कह रहा है सर एलिगेशन से कर सकते हैं क्या? यार मैं तो बता रहा हूँ, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? फिर ये रह जाएगा और बाकी सारे मेथड जो लगेंगे नहीं वो तुम्हें पता लग जाएंगे कि ये, अब तुम वही वाली बात है, जो मेथड बता रहा हूँ उसके अलावा तुम सारे मेथड को सोच रहे हो, जबकि वो लगेंगे नहीं, फिर पेपर में कैसे करोगे? आपको तो ये सीखना है ना यार, आप इससे करो, इससे जब आपको आंसर आ जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे। क्या इस तरह का
उठा के ऐसे अलाउ कर लेते भाई जब सिस्टमैटिक नोट्स बना रहे हो ना तो देखना चाहिए मतलब क्या है वहां प्लस को माइनस क्यों कर रहे हैं और यहाँ प्लस में से डायरेक्ट क्यों प्लस कर रहे हैं माइनस में से डायरेक्ट माइनस क्यों कर रहे हैं दोनों का फर्क पहचानो मतलब क्या करेंगे सर देखो 57 नंबर का कितना आ रहा है 29 का कितना आ रहा है 65 अगले 29 का कितना आ रहा है 64 अब ये देखो आराम से करो यहाँ से देखो यहाँ पर देखो अपना है ना प्लस का 2 आया और प्लस का 2 into 29 कर दिया यहाँ देखो माइनस का प्लस का 1 आया into 29 कर दिया क्या होगा सर 29 के 87 आ रहा है प्लस में क्योंकि प्लस 87 आ रहा है ना तो डायरेक्टली इसमें जोड़ दो बस क्योंकि यहाँ जब एक्स्ट्रा वाला केस आ रहा है तो डायरेक्टली जोड़ दिया करते हैं भाई डायरेक्टली जोड़ दिया करते हैं ये लोग 1.5 आंसर अब ये मत सोचना सर इस प्लस 87 अब मुझे बताओ कुछ घटाने के लिए आपके पास कुछ संख्या है क्या जो निकालनी हो आपको कुछ नहीं है आपके पास वो इस वाले केस में होता है इस वाले केस में यहाँ आप माइनस में आ रहा था तो आप कर रहे थे प्लस यहाँ प्लस में आ रहा तो कर रहे थे माइनस चीजें की क्वालिटी को समझो और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कितने ही आए हैं आप जानते हो ये वही वाले प्रश्न है अभी मैंने भैया संख्या बोल दी कैसे आता है मंडे टू वेडनेसडे और वेडनेसडे टू सैटरडे केस वही बन गया एवरेज वाला डिग्री वाला सेम कांसेप्ट है सारे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे अपन टेंशन नहीं लेने का है आपको ठीक है ना माय डियर तो ये आपकी तारीफ की कहानी रही डीएसएम के बारे में जाना एक फाइल मैं भी डालूंगा आज एक और फिर फाइल एक साथ करेंगे और कल अपन ये निपटा देंगे पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कल फिर प्रैक्टिस करेंगे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पढ़ लेना चैप्टर को पूरा पूरा मतलब थ्योरी बना रहे हो ना जो उसको एक बार ऐसे ऐसे आंखों से देख लेना ठीक है हाँ उससे क्या होगा फिर कल अपन रिप्लेसमेंट और वो करेंगे जॉइन लेफ्ट जॉइन वाला चलो पूरा गुड आफ्टरनून सर सर मेरा पहला क्लास है तो हमें बहुत कम समझ में आ रहा है सर ये जो 87 आया वो कैसे आया 57 into 58 और 29 87 ही होता है सर तो मैं ये पूछ रही थी कि मैथ का प्रिपरेशन करने के लिए आपका और कौन सा क्लास पहले वाला देखना पड़ेगा यहीं से स्टार्ट करूँ अगर मैथ की वाकई में प्रिपरेशन करना चाहती हो और वाकई में डेडिकेशन है पढ़ने का यस ये काम आपको करना है स्टार्टिंग से शुरू करो आपको हर चीज समझ में आएगी क्योंकि आप ये समझ लो कि एक तरीके से आप सीरियल देख रही हो मान लो और आप घर में कोई भी नहीं बैठा आप सीरियल देखने बैठे और आपने वो सीरियल के बहुत सारे एपिसोड ले लेंगे बीच में आ गया कोई सीरियल तो आपको ये समझ में आएगा कि नेगेटिव कैरेक्टर किसका है और पॉजिटिव कैरेक्टर किसका है नहीं समझ में आएगा नो सर कोई भी सीरियल देख लो आप जैसे हम देखते हैं बचपन में मैं कसौटी जिंदगी की देखा करता था है अगर मेरे को पता होती कि कॉमेडी का नेगेटिव कैरेक्टर है तो कभी कभी वो पॉजिटिव लगती थी राइट यस सर मैंने वो शुरू से देखा था सीरियल तो मेरे को पता था कि यार ये अनुराग बासु ऐसा है और प्रेरणा है कभी मिश्रा बजाज के पास शादी कर लेगी और कभी अनुराग बासु के पास और वही चलता रहा 10 साल तक 12 साल तक जब तक मैं बड़ा हुआ यस सर है ना तो सेम पढ़ाई के साथ भी है अगर आप बीच में आओगे तो बीच में ऐसे लगेगा सर खराब है या फिर मेरे को मैथ नहीं आता सही है ना यस तो स्टार्टिंग से शुरू करो एक एक लेक्चर को कवर करो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपडेट सेक्शन मिलता है यहाँ पर उसमें पूरी पीडीएफ मिलती है बाकायदा उसकी प्रैक्टिस लगाओ बस अभी ये काम करो आप उधर भी करने को भागोगे उधर भी करने को भागोगे तो ये भी नहीं होगा सही है ना यस सर क्लियर हो गया जी सर आप कौन सा सीरियल देखते हो चलो अनुपमा कभी कभी पहले देखते थे सर अभी कुछ दिन से नहीं देख रही हूँ पढ़ाई करो ये रखा नॉर्मल सब सब ऐसे नहीं मेरे को सबसे ज्यादा मतलब आता है जब वो बगल में कान लगा के सुनता रहता है और सामने वाला क्यों निकल जाता है पता नहीं चलता बगल में कौन थैंक यू सर ठीक है ना पढ़ाई पे ध्यान दो जो मैंने बताया स्टार्टिंग से करो बस और कुछ नहीं करना और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए सिंपल फोकस होके लगातार एक कोर्स को फॉलो करो बस तब कवर अप होगा तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर यस सर ठीक है ना কাল সকালে খাই তখন তো